and welcome to the Alliance Educations channel. I am Kunal Banode, co-founder of Alliance Educations. So this is 5th lecture of gravitation. In this lecture, we are going to study about condition for free fall and gravitational potential energy. First of all, I want to tell you about Alliance Educations. Alliance Educations has now brought education to your doorstep. We have admissions open for both online and classroom programs. How will you benefit? We provide notes, worksheet and lecture PDFs which help in revision. Weekly tests and quizzes keep you prepared. We also provide full online support via video calls. Our lectures have short tricks and easy to remember concepts which make your base strong and learning easy. So hurry up and register. आइए सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कंडीशन फॉर फ्री फॉल कि फ्री फॉल होता क्या है. सपोज इमेजिन कीजिए देयर आर टू पर्सन स्टैंडिंग ऑन द अर्थ सरफेस. ठीक है, यहाँ पे दो लोग हैं अर्थ सरफेस पे खड़े हैं. अब एक के हाथ में है स्टोन और दूसरे के हाथ में है पेपर. एक के हाथ में हमने क्या अज्यूम किया कि एक के हाथ में क्या है, स्टोन है, और दूसरे के हाथ में क्या है, पेपर हमने रखा हुआ है. अब ये स्टोन पे कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, क्योंकि दोनों भी अर्थ सरफेस पे खड़े हैं. दोनों भी कहां पे खड़े हैं, अर्थ सरफेस पे खड़े हैं. मींस अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में है. अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में है, इट मींस यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है. दोनों पे कौन सा फोर्स हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स. दोनों बॉडी पे, पेपर पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, इतना आई होप क्लियर है कि स्टोन है और पेपर है, दोनों में डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है. अब जैसे ही दोनों पर्सन स्टोन को रिलीज करते हैं, एक स्टोन को रिलीज करेगा और एक पेपर को रिलीज करेगा, तो स्टोन अपने आप नीचे आने लगेगा. स्टोन कहाँ आएगा, नीचे आएगा, एंड पेपर भी नीचे आएगा. लेकिन और इस मोमेंट पे जब दोनों नीचे आएंगे, स्टोन और पेपर जब दोनों भी नीचे आएंगे, तो दोनों पे कंप्लीटली कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स. जब वो नीचे गिर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, उस कंडीशन को कहते हैं फ्री फॉल. इनिशियली स्टोन को हाथ में पकड़ के रखा था, तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, और ये पर्सन पकड़ के रखने के लिए ऊपर की डायरेक्शन में इसमें नॉर्मल रिएक्शन दे रहा था. ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स दे रहा था. लेकिन जैसे ही उसको रिलीज किया तो स्टोन पे एक ही फोर्स था, ग्रेविटेशनल फोर्स. तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में बॉडी नीचे गिर रही है, तब उस कंडीशन को फ्री फॉल कहते हैं. लेकिन पेपर थोड़ा धीरे नीचे आ रहा है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या एक्ट हो रहा था पेपर पे, एयर रेजिस्टेंस. क्या एक्ट हो रहा है, एयर रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस मतलब रोकना. ठीक है, यहाँ पे एयर क्या कर रही है, उसको रोक रही है, इसीलिए वो फ्लोट होते हुए नीचे आएगा. पेपर एकदम से ऐसे नीचे गिरेगा क्या, नहीं, पेपर ऐसा फ्लोट होते हुए नीचे आएगा. आप समझ पा रहे हैं इसे. अब फ्री फॉल अगर देखना है, इसीलिए फ्री फॉल की कंडीशन किसमें ऑब्जर्व की जाती है, इन वैक्यूम. फ्री फॉल किसमें स्टडी किया जाता है, वैक्यूम में. वैक्यूम मींस ऐसी जगह जहां पे कुछ भी नहीं है, मींस एयर भी नहीं है, एब्सेंस ऑफ एयर. वैक्यूम मींस इवन एब्सेंस ऑफ एयर, एयर भी नहीं है वहां पर. यहाँ पे एयर भी नहीं है इस कंटेनर में. तो यहाँ पे फेदर रखा और बॉल रखा. आप देख सकते हैं दोनों सेम स्पीड से आ रहे हैं. लेकिन अगर एयर होती तो फेदर क्या होता है, फ्लोट होते हुए आता, ऐसे तैरते हुए नीचे आया रहता. क्यों, क्योंकि फेदर पे क्या एक्ट होता, एयर रेजिस्टेंस. लेकिन ये एक्सपेरिमेंट किसमें किया जा रहा है, वैक्यूम के अंदर. तो आप देख सकते हो दोनों पे प्योरली कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, दोनों पे प्योरली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है. एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों बॉडी फ्रीली नीचे आ रही है. दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज कंडीशन फॉर फ्री फॉल. सी, व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन, कौन सा फोर्स एक्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स. फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन कहा गया, मतलब सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है. इट इज सेड टू बी फॉलिंग फ्रीली. तब उस बॉडी को क्या कहा जाता है कि इट इज फ्रीली फॉलिंग. Thus the released stone
इन अ फ्री फॉल, जैसे हमने पहले वाले केस में देखा था, स्टोन को फ्री फॉल में रखा गया था. सो व्हेन द रिलीव स्टोन इन द फ्री फॉल इज इन द फ्री फॉल. और फ्री फॉल में क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है. अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, बॉल और फेदर दोनों को ऊपर में होल्ड करके रखा था. अब इस मोमेंट पे जब दोनों होल्ड करके रखा हुआ है, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0. रिमेंबर, इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल होता है u. इनिशियल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड एंड गोज ऑन इंक्रीजिंग. और उसकी वेलोसिटी आप देख रहे हैं बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है. एंड ये क्यों बढ़ रही है, बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. किसके वजह से, हमने देखा था ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से कोई भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी पे एक्सेलरेशन होता है. दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये सब हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं. सो यहाँ पे फ्री फॉलिंग कंडीशन हम देख पा रहे हैं. रिमेंबर, ड्यूरिंग फ्री फॉल frictional force due to air opposes the motion of the object and buoyant force also act on the object. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे फेदर नीचे आ रहा है. क्यों फेदर डायरेक्टली नीचे आ पा रहा है, क्योंकि एक ऐसी कंडीशन है वैक्यूम. बट अगर एयर होती तो एयर क्या करता, मोशन को अपोज करता. एयर यहाँ पे मोशन को अपोज करता और उसके वजह से अपवर्ड फोर्स एक्ट होता ऊपर की डायरेक्शन में. तो वो ऊपर की डायरेक्शन में जो फोर्स है उसे buoyant फोर्स कहा जाता है. ठीक है. सो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये. जस्ट समझ लीजिए, अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तब उसका जो मोशन है या तब जो कंडीशन है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज फ्री फॉल कंडीशन. आई होप आपको समझ में आया. बट नेचर में हम वैक्यूम तो क्रिएट नहीं कर पाएंगे, एयर हर जगह पे है. सो इसीलिए उस टाइप पे फ्री फॉल के केस में भी एयर मोशन को अपोज करता है एंड समटाइम्स बॉयड एयर इतनी ज्यादा हो जाती है और बॉडी इतनी हल्की होती है कि वो बॉयड फोर्स की वजह से ऊपर तैरते रहता है, हवा में तैरते रहता है. वो किस वजह से, बॉयड फोर्स की वजह से. आई होप आपको फ्री फॉल की कंडीशन अच्छे से समझ में आ गई है. सो हम बढ़ते हैं आगे. एंड रिमेंबर, ट्रू फ्री फॉल इज पॉसिबल ओनली इन वैक्यूम. ट्रूली फ्री फॉल हम किस में कर सकते हैं, वैक्यूम में. जो आप अभी स्क्रीन पे एनिमेशन देख रहे हैं, ये कौन से केस में किया गया है, वैक्यूम में. सो एक स्टोन हो या फेदर हो, यहाँ पे एक फेदर हमने ले लिया, या फिर एक बिल्डिंग हो, दोनों को, तीनों को अगर हम ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो तीनों सेम टाइम पे नीचे आएंगे. बट ये कब होगा, जब तीनों को वैक्यूम में फेंका जाएगा. समझ में आया. सो ट्रूली फ्री फॉल पॉसिबल ओनली इन वैक्यूम. इससे क्या पता चलता है कि हर एक बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स सेम है. तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, हाइट पे. यहाँ पे इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके हाइट पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है. सो ग्रेविटेशनल फोर्स, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये मास पे डिपेंड नहीं कर रहा. फेदर हल्का है, बॉल हेवी है, तो ऐसा थोड़ी कि फेदर पहले, बॉल पहले आ जाएगा, फेदर बाद में. हर बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल एक्ट हो रहा है. देन काइनेमेटिक इक्वेशन हमें फ्री फॉल के कंडीशन में स्टडी करने हैं. सो काइनेमेटिक इक्वेशन आप पहले पढ़ चुके हो. देयर आर 3 काइनेमेटिक इक्वेशन. फर्स्ट वन इज v is equals to u plus at. Second kinematic equation is s is equals to ut plus half at square. And third kinematic equation is v square equal to u square plus 2as. ये आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो. What is v? v is final velocity. v क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, v रिप्रेजेंट कर रहा है final velocity. What is u? u is representing initial velocity. And there is one more term, there are 2-3 more terms. A is representing acceleration, t is representing time, and s is representing displacement. So अब हम बात करें फ्री फॉल की. ठीक है, समझिए इसे अच्छे से. फ्री फॉल सपोज यहां पे हमने देखा था कि ये पर्सन जो है इसे स्टोन को हाथ में पकड़ के, स्टोन को कैसे पकड़ के, हाथ में पकड़ के. तो ये सपोज यहां से h डिस्टेंस पे है, अर्थ से कितने हाइट पे पकड़ के है, h हाइट पे ये पर्सन इसे पकड़ के है. बॉल को, यहाँ पे ये बॉल है, बॉल को ये क्या करके है, पकड़ के है.
पकड़ के है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको क्या दिख रही है, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी क्या दिख रही है आपको, जीरो। अभी रुका हुआ है, पकड़ के है उसे, तो इनिशियल वेलोसिटी है जीरो, ठीक है। एंड जब उसे छोड़ा जाएगा, जैसे ही बॉल को रिलीज कर दिया जाएगा, जैसे ही बॉल रिलीज होगा तो उसका एक्सेलरेशन होगा। क्यों एक्सेलरेशन होगा, जहां पे फोर्स है वहां पे एक्सेलरेशन। रिमेंबर, एक्सेलरेशन और फोर्स भाई भाई, एक्सेलरेशन के वजह, फोर्स के वजह से एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन किसके वजह से होता है, फोर्स के वजह से। जहां पे फोर्स आया वहां पे एक्सेलरेशन आया। सो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा, इट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन है, इट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय जी, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलो हम अभी से मॉडिफाई कर लेते हैं फॉर्मूले को। सो ऊपर से नीचे फ्री फॉल की कंडीशन है। कौन सा मोशन देख रहे हैं हम, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं हम डाउनवर्ड। सो वर्टिकली डाउनवर्ड के लिए, ऊपर से नीचे के मोशन के लिए हम बात कर रहे हैं। सो पहले इक्वेशन में v एज इट इज हमने देखा इनिशियल स्पीड क्या है, जीरो, और एक्सेलरेशन क्या है, इट इज g, t, और t एज इट इज। सो इससे एक फॉर्मूला हमें मिलता है v इज इक्वल्स टू gt। वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और टाइम, ठीक है। देन सेकंड इक्वेशन, s के जगह आ जाएगा h, या s भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है ये। तो s के जगह हम लिख रहे हैं h, क्योंकि ऊपर से नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड की बात कर रहे हैं, तो हम हाइट देखेंगे। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, यहाँ पे u के जगह हम क्या लिखेंगे, जीरो, तो जीरो इंटू टी, 10 प्लस हाफ g के a के जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे a के जगह आ जाएगा g, एंड यहाँ पे क्या था, टी स्क्वायर। सो इसे सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा, h इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, h इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, हाफ जी टी स्क्वायर। देन थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, u की वैल्यू क्या है यहाँ पे, जीरो। सो जीरो प्लस टू, a की वैल्यू है g और s की वैल्यू है h, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू 2gh, ठीक है। आप चाहो तो h को s भी रख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये होता है वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन के लिए। आई होप आपको इतना समझ में आया है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब सी, फ्री फॉल की कंडीशन है, बट वर्टिकली अपवर्ड मोशन की बात कर रहे हैं हम। कैसा मोशन, वर्टिकली अपवर्ड। वर्टिकली अपवर्ड मोशन के केस में मतलब ये पर्सन जो है, ठीक है, ये पर्सन क्या कर रहा है, बॉल को फेंक रहा है। बॉल को क्या कर रहा है, फेंक रहा है, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर फेंक रहा है, नीचे से ऊपर फेंक रहा है। सो बॉल को नीचे से ऊपर जब फेंका जा रहा है तो क्या होगा, अब जैसे कि आप देख सकते हो नीचे से ऊपर जाएगा। अब इमेजिन कीजिए आपने बॉल को ऊपर फेंका, जैसे ही आपने बॉल को ऊपर फेंका, बॉल ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, उसकी स्पीड कम होती जा रही है। क्या हो रहा है वहां पे, स्पीड कम हो रही है। क्यों स्पीड कम हो रही है, क्यों, क्योंकि उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है। एंड मैंने बताया जहां पे फोर्स वहां पे एक्सेलरेशन, बट यहाँ पे जब बॉल ऊपर जा रहा है, जब बॉल ऊपर जा रहा है, फोर्स कहाँ एक्ट होगा, नीचे, तो इसका एक्सेलरेशन कम होते जाएगा। फोर्स नीचे एक्ट हो रहा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स, ये चीज समझिए आप, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे एक्ट होगा, तो ये बॉल की स्पीड कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और एक टाइम आएगा जब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। ऊपर जाने के बाद बॉल की फाइनल वेलोसिटी क्या होने लगेगी, जीरो होने लगेगी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। सो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे बॉल की जीरो हो जाएगी। अब फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो, और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव हो रहा है, हम देख रहे हैं ना, स्पीड कम हो रही है। रिमेंबर, स्पीड कम होना इसे नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, जिसको दूसरा नाम है डीसेलरेशन। सी, स्पीड डिक्रीज होना, स्पीड क्या होना, डिक्रीज, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसे क्या कहते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसके लिए दूसरा टर्म भी है हमारे पास, इसे हम कहते हैं डीसेलरेशन। इसे क्या कहा जाता है, डीसेलरेशन। अगर आप पहली बार ये सब पढ़ रहे हो तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। सब कुछ प्रैक्टिकल है, सब कुछ आपको इमेजिन करना है कि आपने तो क्रिकेट खेला ही है, ठीक है, आप बचपन में बॉल को कैच करना भी खेलते थे, अभी भी खेलते हो, तो जस्ट आप बॉल को जैसे ही आपने ऊपर फेंका, आपने देखा उसकी स्पीड कम हो गई है। क्यों स्पीड कम हुई, और ऊपर जाने पे एक पॉइंट पे उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। सो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो रही है, क्यों,
क्योंकि वहां पे नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन क्या होता है? माइनस जी। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? माइनस जी। रिमेंबर दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्सेलरेशन होगा माइनस जी जब नीचे से ऊपर ऑब्जेक्ट को फेंका जा रहा है। अब सो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जीरो, काइनेमेटिक इक्वेशन डिराइव करना है। फाइनल वेलोसिटी जीरो, v की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब u एज इट इज, u एज इट इज, एक्सेलरेशन की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे कौन सा साइन है? प्लस साइन। और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? माइनस जी एंड t। टाइम एज इट इज, तो इसको हम लिख सकते हैं जीरो इक्वल टू u माइनस जी टी। सो इससे एक काइनेमेटिक इक्वेशन हमें मिलता है u इज इक्वल्स टू जी टी। दिस इज फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन वर्टिकली अपवर्ड मोशन के लिए। सी, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद रखना है इंडिविजुअल केस के लिए चलेगा, बट ये चीज समझिए, वर्टिकली अपवर्ड मोशन के लिए क्या हो रहा है? फाइनल वेलोसिटी जीरो हो रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नेगेटिव रहती है। ऊपर के लिए माइनस जी, नीचे के लिए प्लस जी। फिर बाद में हम न्यूमेरिकल में साथ में बना लेंगे फॉर्मूला। अब इतना होने के बाद, ये कंडीशन के बाद में हम देखते हैं सेकंड वाला काइनेमेटिक इक्वेशन, s इज इक्वल्स टू u की वैल्यू क्या है? u जीरो नहीं है, ut प्लस हाफ, a की वैल्यू क्या है? माइनस जी टी स्क्वायर। सी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं रहेगी क्योंकि कुछ वेलोसिटी से तो हमें फेंकना पड़ेगा ना ऊपर। हमें कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंकेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होने वाली, तो यहाँ पे ut ऐसा ही रहेगा। तो सेकंड इक्वेशन क्या बनता है? s इज इक्वल्स टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। दिस इज सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन। दिस इज सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन। अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड में हमें पता है v की वैल्यू तो जीरो होने वाली है। v की वैल्यू क्या होने वाली है? जीरो। तो v स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी जीरो इक्वल टू u स्क्वायर प्लस टू, a की वैल्यू क्या है? माइनस जी s। तो हमें क्या मिलता है? c। इससे हमें मिलता है u स्क्वायर माइनस टू जी एस। तो इससे थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन u स्क्वायर इक्वल टू टू जी एस। टू जी एस दूसरी साइड में जाएगा तो पॉजिटिव होगा। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। हमने सोचा था कि आज हम पोटेंशियल एनर्जी की भी स्टडी करेंगे, बट टाइम को देखते हुए डिफिकल्ट लग रहा है, बट कोई बात नहीं, आज हम फ्री फॉल अच्छे से समझ लेंगे और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। सो u स्क्वायर इक्वल टू टू जी एस आ गया। अब बात करते हैं हम प्रॉब्लम की, ठीक है। इसके बाद मैं लास्ट में फिर से ये फॉर्मूला आपको एक बार रिवाइज करवा दूंगा, तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। सो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एन आयरन बॉल ऑफ मास 3 kg इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 125 मीटर। यहां से, जमीन से, ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस से क्या कहा गया है? 125 मीटर हाइट। 125 मीटर हाइट हमें दी हुई है। इतने हाइट से एक आयरन बॉल को रिलीज किया गया, ऊपर से नीचे फेंका गया। मतलब ये मोशन कौन से टाइप का है? इट इज वर्टिकली डाउनवर्ड। कौन सा मोशन है ये? वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन है। सो वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, हम देख पा रहे हैं। अज्यूमिंग दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी की वैल्यू कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड आउट टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द ग्राउंड। ग्राउंड पे पहुंचने के लिए बॉल को कितना टाइम लगेगा? हमारे पास काइनेमेटिक इक्वेशन सी, तीन काइनेमेटिक इक्वेशन है। v इज इक्वल्स टू u प्लस at। दूसरा काइनेमेटिक इक्वेशन है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और तीसरा काइनेमेटिक इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। सिंपल। अब डेटा क्या दिया हुआ है और फाइंड क्या करना है उस पर सब कुछ डिपेंड करेगा। डेटा में दिया हुआ है मास 3 kg, उसके बाद में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड, और हमें क्या बताना है? हाइट भी दिया हुआ है। हाइट मतलब डिस्टेंस, अगर आपको डिस्टेंस s लिखना है तो भी चलेगा, 125 मीटर। टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द ग्राउंड। सो वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन के लिए मॉडिफाई कर लिया जाए फॉर्मूले को। चलो ट्राई करते हैं। हमने यहाँ पे देखा वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन है, ऊपर से नीचे आ रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। जस्ट इमेजिन आप ऊपर से नीचे बॉल को फेंक रहे हो, आप छत पे खड़े हो, आप टेरिस पे खड़े हो, आपके हाथ में बॉल है। जब आप बॉल को पकड़ के हो तो बॉल की स्पीड कितनी है? जीरो। जब आप पकड़ के हो मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, एंड जब वो नीचे आएगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, स्पीड बढ़ती जाएगी, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव g मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो फॉर्मूला मॉडिफाई कर लेते हैं। तो पहला फॉर्मूला क्या हो जाएगा? v इज इक्वल्स टू u की वैल्यू जीरो, a की वैल्यू g, gt। दूसरा काइनेमेटिक इक्वेशन क्या होगा?
s इज इक्वल्स टू u की वैल्यू तो 0 है, तो ये हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। ये हमने देखा हाफ a की वैल्यू क्या लिखेंगे g और t स्क्वायर, एंड तीसरा काइनेमेटिक इक्वेशन क्या होगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर की वैल्यू 0, ये हो जाएगा 2gs। अब हम देखते हैं हमें क्या निकालना है, यहाँ पे 2g चाहिए। सो पहले हमें बताना है टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड। टाइम निकालना है, हाइट दिया हुआ है, g दिया हुआ है। सो हमारे पास हाइट मतलब s ये दिया हुआ है ना। स्पीड दी हुई है क्या, फाइनल वेलोसिटी नहीं दी हुई है, मतलब हम सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला। तो यूज कर लेते हैं सेकंड फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला जब हम यूज करेंगे तो क्या मिलेगा, हाइट इज हाफ जी टी स्क्वायर, बट हमें क्या निकालना है टाइम, तो टाइम के लिए मॉडिफाई करेंगे c। टू इधर डिवाइड में है, दूसरी साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में। तो आपको समझने के लिए मैं इसे लिख सकता हूँ हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू एच, जस्ट हमने इसे पहले लिखा और h को बाद में। अब जी टी स्क्वायर इक्वल टू 2h होगा, क्लियर है। तो इससे टी स्क्वायर की वैल्यू क्या बनती है, टी स्क्वायर इक्वल टू 2h बाई जी। सिंपल, जी इधर मल्टीप्लाई में था, दूसरी साइड में जाएगा तो डिवाइड में, इजी है। अब 2 एज इट इज, h की वैल्यू लिख देंगे 125 और g की वैल्यू लिख देंगे 10। 125 का डबल कितना होता है 250 डिवाइडेड बाय 10, तो 0 0 कैंसिल। तो इससे टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है 25। सो स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर स्क्वायर है उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट। सो टी आ जाएगा 5 सेकेंड, इजी। सो हमें टाइम मिल गया, यहाँ पर टाइम कितना आया 5 सेकंड। तो ये था पहले क्वेश्चन का आंसर। अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड। जब बॉल ग्राउंड पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। सो सी, बॉल ऊपर था, ऊपर से कितने नीचे आ रहा है 125 मीटर हाइट है इसकी दी हुई, और बोला गया इसको ऊपर से नीचे आने टाइम कितना लग रहा है 5 सेकंड। तो नीचे आने में कितनी वेलोसिटी लग रही है, हमने देखा था काइनेमेटिक इक्वेशन। हमारे पास टाइम है तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ऊपर से नीचे आने के लिए जीडी बस, या फिर हमारे पास एस भी तो है तो हम ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो आपको जो कन्वीनियंट लगे आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कीजिए, आपका आंसर करेक्ट ही आएगा। तो पहला तो सिंपल दिख रहा है ना, कैलकुलेशन बिल्कुल है ही नहीं उसमें ज्यादा, तो पहला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या था, v इज इक्वल्स टू जी टी। जी की वैल्यू 10 अज्यूम करने के लिए कहा गया है, कितना 10, और टाइम अभी हमने निकाला 5, सो ये हो गया 50 मीटर पर सेकेंड। इट मींस बॉल ऊपर से जब नीचे फेंका तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0 मीटर पर सेकेंड, बट जैसे ही वो जमीन से टकराया उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 50 मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। द हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड। क्या बोला गया है, बॉल को जब ऊपर से नीचे फेंका तो ऊपर से नीचे आने में टाइम कितना लग रहा है 5 सेकंड। क्या कहा गया है, जब टाइम कितना था आधा 2.5 सेकंड, तो ग्राउंड से हाइट कितनी है, उसकी हाइट कितनी है हमें ये बताना है। ये h कितना है, चलो इसको h1 दे देते हैं। सो 2.5 पे हमें बताना है कि ग्राउंड से कितने हाइट पे ये बचता है, एंड टोटल h कितना दिया हुआ है हमारे पास 125 मीटर। सो चलो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमें निकालना है पहले 2.5 सेकंड में ऊपर से कितना नीचे आया, मतलब हमें पहले h2 निकालना है। सी h1 h2 में कंफ्यूज मत हो, ठीक है। हम बॉल को ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लग रहा है 5 सेकंड, तो आधा टाइम मतलब कितना हो गया 2.5 सेकंड। बस हम पहले देख लेंगे ऊपर से फेंकेंगे तो 2.5 सेकंड में कितना नीचे आया, पहले ये निकाल लेते हैं 2.5 सेकंड में कितना नीचे आया। सो ऊपर से कितना नीचे आ रहा है देख लेते हैं। तो उसके लिए हमने काइनेमेटिक इक्वेशन ऑलरेडी बना के रखा है, एक ये भी है हमारे पास s के लिए फॉर्मूला और एक ये भी है। आप चाहो तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, आपके ऊपर है। फॉर्मूला कोई भी यूज करो आंसर करेक्ट ही आएगा। सो हम सेकंड यूज करते हैं। सी अगर आपको नहीं भी पता डायरेक्ट वो फॉर्मूला कैसा बना है हम लिख लेते हैं। हमें पता है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 और a की वैल्यू क्या है g। ये दो चीजें हम याद रख सकते हैं। ये किसके लिए है, वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन के लिए। तो इससे फॉर्मूला बन जाएगा s
इज इक्वल्स टू यू की वैल्यू तो 0 है और ये हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। सो इट इज हाफ जी की वैल्यू कितनी है 10 टी स्क्वायर मतलब 2.5। अब 2.5 का स्क्वायर क्यों कॉम्प्लिकेट करना, पूरा टाइम 5 था तो 2.5 मतलब क्या था 5/2 सेकेंड, आधा टाइम बोला गया ना। हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड, तो कितने हाइट पे है बॉल वो बताना है। तो यहाँ पे टाइम 5/2 का स्क्वायर कर देंगे। सी ये हो गया 10/2 इंटू 25/4, 2 5 कितना बचा 5 इंटू 25/4, 5 इंटू 25 इज 125/4। सो 125 को 4 से डिवाइड करना है, 4 3 12, 0 ये 5 नीचे आ जाएगा, 4 1 4, देन 1 बचा सब्सट्रैक्ट करने पे, पॉइंट देंगे यहाँ पे 0 आ जाएगा, 4 2 8, सब्सट्रैक्ट करेंगे 2 बचा, फिर से 0 दे सकते हैं, 4 5 20, मतलब ऊपर से नीचे आने पे यहाँ पे 31.25 मीटर। सो हमें ऊपर से रिलीज करने पे ये पता चला कि कितना नीचे आ रहा है, बट हमें क्या चाहिए ग्राउंड से हाइट। कहां से चाहिए हाइट, ग्राउंड से। ये चीज समझिए नहीं तो आंसर गलत हो सकता है, हमें चाहिए ग्राउंड से हाइट। सो ग्राउंड से हाइट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल हाइट में से हमें h2 माइनस कर देना पड़ेगा। तो टोटल हाइट 125 है, उसमें से माइनस करेंगे हम 31.25। सो अगर आपको सब्सट्रैक्शन नहीं पता है, सॉरी यहाँ पे मैं इसे रफ कर देता हूँ, आपके लिए मैं कैलकुलेशन आपको करके बता रहा हूँ ताकि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आए, कैलकुलेशन में कोई भी गड़बड़ ना हो। 125 में से 31.25 माइनस करना है। देखिए हम पॉइंट के पास पॉइंट रख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट कुछ नहीं था इसलिए पॉइंट 0 0। अब 0 0 में से 25 माइनस करना है, तो यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 10, कैरी 9 एंड 10, कैरी लेना आपको आता है, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 1 गया 3, 12 में से 3 गया 9। सो कितना हाइट है ग्राउंड से 93.75 मीटर। ये हो गया ग्राउंड से हाइट, ग्राउंड से उसका हाइट 93.75 मीटर। और ऊपर से कितना नीचे आया, ये ऊपर से कितना नीचे आया 31.25 मीटर। अगर आपको ये नहीं समझ में आया या आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगा तो आप एक बार फिर से वीडियो देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई एम टेलिंग यू कि आपको बहुत आसानी से मैं कैलकुलेशन सारे बता रहा हूं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है आइए देखते हैं। अब यहां पे कहा गया है अ टेनिस बॉल इज थ्रोन अप, एक टेनिस बॉल है, नीचे से ऊपर फेंका, नीचे से ऊपर फेंका। मोशन कैसा हो रहा है इसमें, मोशन कैसा हो रहा है वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है टेनिस बॉल। सो चलो हमें इतना तो पता है कि थ्रोन अप बोला है, नीचे से ऊपर फेंका, तो ऊपर जाके उसकी फाइनल स्पीड 0 हो जाएगी, इतना समझ में आया। और एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब -g रहेगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू -g मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगी, इतना सभी को समझ में आया। अब ऊपर जा रहा है, बोला गया कितनी हाइट पे पहुंचा, ये 4.05 मीटर हाइट पे पहुंचा। What was its initial velocity, कितनी वेलोसिटी से ऊपर फेंका था, ये है हमारा क्वेश्चन कि इसे हमने कितनी वेलोसिटी से ऊपर फेंका है। ये पहला क्वेश्चन है एंड सेकंड क्वेश्चन पे बाद में आते हैं। जी की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यू निकालना है। सो हमारे पास काइनेमेटिक इक्वेशन क्या था, सो हम एकदम बेसिक से देखते हैं। सपोज हमको नहीं पता कैसे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, काइनेमेटिक तो पता है v इज इक्वल्स टू u प्लस at। अब वर्टिकली अपवर्ड के लिए हमें पता है v की वैल्यू क्या होती है 0 और a की वैल्यू क्या होती है -g, दोनों रख दो इस पे, तो v की वैल्यू 0 इज इक्वल्स टू u माइनस gt। सो ये हो जाएगा u इज इक्वल्स टू gt, आ गया फॉर्मूला। सो इनिशियल स्पीड निकालना है, g की वैल्यू 10 दी हुई है और टाइम, सॉरी यहाँ पे तो टाइम यूज ही नहीं होगा, टाइम दिया नहीं है, मिस्टेक हो गया हमसे, कोई बात नहीं, इसीलिए बताया ना कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें काइनेमेटिक इक्वेशन पता है, हम काइनेमेटिक इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है। सो देखिए सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन कौन सा हम यहाँ पे लगा सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। सी क्योंकि हमारे पास u निकालना है, हमें क्या निकालना है, u निकालना है और हाइट दिया है ना,
तो हमें हाइट वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो फाइनल वेलोसिटी 0 u स्क्वायर प्लस 2 माइनस जी, एस की जगह एच लिख दो। अब तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, तो यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh, ये मिला फॉर्मूला। इससे h के लिए मॉडिफाई कर लेंगे, हम लिखेंगे यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh और h इज इक्वल्स टू हो जाएगा यू स्क्वायर बाय यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 2 एज इट इज, g की वैल्यू कितनी है 10, h की वैल्यू है 4.05, सो 2 इंटू 4.05 कितना होता है, इट इज 8.10। देन u स्क्वायर इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट एक नंबर के आगे शिफ्ट होगा, तो ये 81.0 होगा। सो u स्क्वायर इक्वल टू 81, सो u इज इक्वल्स टू अंडर रूट 81 एंड u कितना आ रहा है, u आ रहा है 9 मीटर पर सेकेंड। सो इनिशियल स्पीड कितनी स्पीड से फेंका ऊपर, 9 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर फेंका गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हाउ मच टोटल टाइम विल इट टेक टू कम डाउन, ऊपर से नीचे आने के लिए टोटल टाइम ये कितना लेगा, हमें ये बताना है। सो टाइम बताना है, डिस्टेंस हमारे पास है। सो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसके लिए हम तीनों काइनेमेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं। v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, एंड तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब क्योंकि हमारे पास v है, हमको u पता है, a पता है, t निकालना है, s है, u है, t निकालना है, v है, u है, s है, so यहाँ पे तो t नहीं है, so ठीक है, ये तो फॉर्मूला नहीं लगेगा। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। सो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अगर हम यूज कर सकते हैं तो आइए यूज कर लेते हैं हम फॉर्मूला। पहला यूज कर लेते हैं, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, वर्टिकली अपवर्ड मोशन है, वर्टिकली अपवर्ड मोशन के लिए फाइनल वेलोसिटी 0 होती है और एक्सेलरेशन कितना होता है माइनस जी, वैल्यू लिख दो इधर में, तो 0 इज इक्वल्स टू u माइनस gt, सो u इज इक्वल्स टू gt, सो t इज इक्वल्स टू क्या आएगा u बाई जी, u कितना है यहाँ पे हमने निकाला 9 और g की वैल्यू 10 है, सो यहाँ पे 9 डिवाइड बाय 10 इज गिवन इट इज 0.9 सेकेंड। तो ये क्या हो गया, नीचे से ऊपर जाने का टाइम हो गया। सो नीचे से ऊपर जाने जितना टाइम है उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने लगेगा। सो टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम हो जाएगा 2 इंटू 0.9, इट इज 1.8 सेकेंड। सो टोटल टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे 1.8 सेकेंड। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। सी टाइम हो चुका है तो क्विक रिवीजन हम देखते हैं एक बार। काइनेमेटिक इक्वेशन v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, एंड थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। वर्टिकली अपवर्ड एंड वर्टिकली डाउनवर्ड, दो टाइप के मोशन हमने देखे हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड। सो वर्टिकली अपवर्ड मोशन के लिए इनिशियल स्पीड 0 होती है, नीचे से ऊपर फेंकेंगे, और एक्सेलरेशन क्या रहेगा पॉजिटिव g, एंड वर्टिकली डाउनवर्ड के लिए फाइनल वेलोसिटी 0, सॉरी उल्टा लिख दिया हमने जल्दबाजी में। वर्टिकली अपवर्ड के लिए क्या होगा, नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं ना, नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो फाइनल स्पीड 0 होगी और एक्सेलरेशन होगा माइनस जी। एंड वर्टिकली डाउनवर्ड के लिए ऊपर से जब नीचे आ रहा है तो उसको पहले पकड़ के रखेंगे तो इनिशियल स्पीड 0 और एक्सेलरेशन रहेगा पॉजिटिव जी। सो ये दो चीजें आपको याद रख के फॉर्मूला डिराइव करना है। आई होप आगे का सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे। देन अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक इसे पहुंचाइए। अभी अपने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लीजिए एंड अपनी स्टोरी पे शेयर कीजिए। आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं विद हैशटैग डिजिटल अलायंस, एंड हम आपकी स्टोरी डेफिनेटली शेयर करेंगे। एंड आपको लेक्चर पीडीएफ रिक्वायर्ड है तो आप गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं या मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं। एंड आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर द रेगुलर अपडेट्स एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।